So, welcome back everyone. और आई होप कल भी हमने कुछ एनलाइटनिंग डिस्कशन किया और आइडेंटिटीज का जो विषय है इस पे क्लैरिटी मिली होगी और हमने ये भी देखा होगा कि कहाँ कहाँ हम हद का मैं हमने भी आइडेंटिटीज बनाई हैं ना। सो आज हम आगे बढ़ने से पहले विल जस्ट मेडिटेशन समय कर लेते हैं। ये मेडिटेशन से ज्यादा दिस इज इसको हम बोलेंगे जैसे स्पिरिचुअल पिगी बैंक है ना। सत्य का एक ये पिगी बैंक है जहाँ पर हम 1 मिनट 2 मिनट भी अगर जमा करते हैं तो वो बहुत एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपने लिए। तो बस सत्य के कुछ मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, कंप्लीट ट्रुथ को दोबारा इसमें अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। और हम ये अनुभव कर सकते हैं कि ये जो नाटक की दुनिया जो 24 घंटे स्थूल आंखों से दिख रही है और बहुत रियल फील होती है, बहुत ज्यादा असली मालूम पड़ती है। कैसे ये एक एक सेकंड सेकंड चेंज होता रहता है। इस नाटक की दुनिया का हर सीन अगर हम देखें तो पहले वाले किसी सीन की तरह नहीं होगा। हर पल एक नया सीन है, नया सेकंड है। यहाँ पर आवाज भी है, बहुत मूवमेंट भी है, बहुत वैरायटी है। बाहर सब कुछ बदलता रहता है और इस वर्ल्ड के साथ हम डील कर रहे हैं, इसी नाटक की दुनिया के साथ हम एवरी डे एवरी सेकंड हम इसके साथ डील कर रहे हैं। और अब जब ये पारस बुद्धि का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो इस नाटक की दुनिया की जो एक हाइप है ना, एक बहुत इसका पॉम्प है, बहुत हाइप है। जैसे ही हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो 1 सेकंड में वो सारी हाइप जो है, ओवर अटेंशन जो इस किरदार को और हर सीन को मिल रहा है, वो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। और हम इसको बस एक चलती हुई कहानी की तरह देखते हैं ना। कहानी पढ़ी जाती है और फिर बंद कर दी जाती है। ड्रामा देखा जाता है, ड्रामा खत्म होने के बाद टीवी ऑफ कर दी जाती है। जब तक ड्रामा था एंजॉय किया, और अब ड्रामा फिनिश। ये ट्रूथ के पर्सपेक्टिव से यहाँ घटने वाली हर चीज की एक ओवर हाइप खत्म हो जाती है और हम उसको वैसे ही देखते हैं जैसी वो है।
कि अब पारस बुद्धि के साथ हमारे पास दोनों नजरिया है। एक तरफ है बदलती हुई नाटक की दुनिया, आवाज की, मूवमेंट्स की, मुखौटों की, और दूसरी तरफ चेंजलेस, कभी ना बदलने वाला प्रकाश की दुनिया, लाइट, वर्ल्ड ऑफ लाइट, जहाँ चारों तरफ नूर ही नूर है। और यहाँ हमारा फोकस कुछ देखने में और कुछ इमेजेस को क्रिएट करने पर नहीं है, मगर ये जो लाइट की दुनिया है, ये साइलेंस की दुनिया है। यहाँ पर कोई आइडेंटिटीज नहीं है किसी भी अदृश्य एक्टर के पास, और इसीलिए हर एक एक्टर अपने घर में बिल्कुल ईगोलेस है। कोई आइडेंटिटीज नहीं, इसका नॉर्मल नेचर है ईगोलेस। नॉर्मल नेचर हर एक आत्मा का बहुत प्रेम का है, सुरक्षित महसूस करने का है, सम्मान देने और लेने का है। और जिसने अपने ट्रूथ को रियलाइज कर लिया है, फील कर लिया है, इसका एक नेचुरल एटीट्यूड है कि मेरे पास सब कुछ बेस्ट है। बेस्ट घर है, बेस्ट फैमिली है, हर एक सदस्य इस परिवार का, हर एक आत्मा ईगोलेस, साइलेंट, सुरक्षित, बेस्ट फैमिली है। और जब ये प्यारा सा मुसाफिर, ये प्यारी सी आत्मा जब नाटक की दुनिया में जाती है मुसाफिर पर, मेहमान बनकर घूमने के लिए, तो उसको नाटक की दुनिया का सब कुछ एक तोहफा लगता है, गिफ्ट लगता है। चाहे वो अपना ही किरदार हो, वो भी गिफ्ट है। उस किरदार के साथ जो स्टोरी है, वो भी तोहफा है। और उस कहानी में दूसरे दूसरे जो किरदार हैं और उनके जो डायलॉग्स हैं और उनकी जो एक्टिंग है, वो भी सब तोहफा है। एक नेचुरल एटीट्यूड कि मेरे पास सब कुछ बेस्ट है, बहुत नॉर्मल है कि मेरे पास हर चीज बेस्ट है। बहुत नॉर्मल है कि मेरे पास सबको देने के लिए प्यार है। और इस मुसाफिर के लिए बहुत नॉर्मल है कि बदलते हुए मुखौटों और बदलते हुए सीन्स के पीछे जो एक्टर है अपनी फैमिली का, मेरा ही जो परिवार का सदस्य है, उसके लिए अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, पूरी स्वीकार्यता दिल से, ये बहुत नॉर्मल है।
ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत हाई स्टेट नहीं है, दिस इज नॉर्मल। बहुत आम बात है अदृश्य मुसाफिर के लिए, अदृश्य मेहमान के लिए, बिहाइंड द सीन्स की सच्चाई को देखना। इसी के साथ हम नाटक की दुनिया में चल रही इस जूम कॉल को भी देखते और इसमें पार्टिसिपेट करते। सो कल हमने अ, हद के में आइडेंटिटीज के बारे में देखा, और कंफ्यूजन हो जाने से, अपना सत्य भूल जाने से एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाता है। बहुत ही अम, ये इसको दुर्घटना बोलेंगे, है ना। एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि कोई मेहमान है कुछ समय के लिए, और वो कंप्लीटली भूल जा रहा है कि मैं मेहमान हूँ, और यहाँ की एक पराये दुनिया की हर चीज को समझ रहा है ये मेरा है ना। और जो एक्चुअली उसकी जो उसका जो ट्रूथ है, उसका जो रियल चीज है, क्लैरिटी, नॉलेज, शांति, उसको वो समझ रहा है कि मुझे कुछ बहुत जतन करना है, किसी पहाड़ पे जाना है और फिर मैं वो एक्सपीरियंस करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस कंफ्यूजन की वजह से, अपने को भूल जाने की वजह से हो गया है कि कहाँ तो सोनल अपने आप को वो ऊंट समझ रही है, और ऊंट की हर प्रॉब्लम को समझ रही है मेरी प्रॉब्लम है। अगर ऊंट की आंख ऐसी है तो मेरी प्रॉब्लम है ना। ऊंट के पैर ऐसे हैं तो मेरा है। हर चीज इतना पर्सनली ले रही है, और ऊंट को फिर खुद ही का माइंडसेट ऐसे है, फिर ऊंट को भी कोई कुछ कह रहा है ना, तो वो भी सब मेरी प्रॉब्लम है ना। ऊंट की कहानी में जो हो रहा है ऊपर नीचे, सब कुछ मेरी प्रॉब्लम है। तो दिस इज एक बहुत बड़ा जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से, कंफ्यूजन्स की वजह से बहुत ज्यादा जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत लोअर स्टेट ऑफ लाइफ है, बहुत ही निचले स्तर का जीवन है, जहाँ पर देखा जाता है कि जैसे ही भूले हुए हैं कि हम कौन है। हाँ, तो सनम और सोनल ज्यादातर या तो बेगिंग कर रहे हैं, हाँ, या तो गुलाम बने हुए हैं, या अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, विक्टिम हैं ना। तो ऐसा हो जा रहा है कंफ्यूजन की वजह से। जो हर चीज जो मेरी नहीं है वो लग रही है मेरी है, और हर चीज जो मेरी है, जो मेरा ट्रूथ है, वो लग रहा है कि कुछ बहुत ग्रेट करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए ना। तो यही है पत्थर बुद्धि माना बिल्कुल उल्टी बुद्धि, है ना, कंप्लीटली ऑपोजिट। सो जो ऊंट मेरा है ही नहीं, हाँ, जो थोड़े समय के लिए जस्ट एक रोल प्ले करने के लिए मिला है, उसका सब कुछ लग रहा है मेरा है। और जो मेरा ट्रूथ है वो लग रहा है कि हमें कहीं से देखना है, सीखना है, बनना है, बहुत साल लग जाएंगे ये सब करने में। हाँ, तो ऐसा माइंडसेट हो गया है जो कि ट्रूथ से दूर है, बहुत दूर है ना, सत्य से बहुत दूर है। और जितना सत्य से दूर है उतना ज्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड है, और उतना ज्यादा ही भले वो बाहर से अपीयर करे कि बहुत सक्सेसफुल है, और बाहर से लगे कि बहुत खुश है और बहुत ही परफेक्ट लाइफ चल रही है, मगर सच्चाई ये है कि अंदर में बहुत तरह की परेशानी है, दुख है, और बहुत सारा यू नो ऐसी परेशानी है जिससे छूट नहीं, अलग नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर याद आता है कि एक एक जैसे मधुमक्खी होती है, हनी बी होती है। तो वो क्या करती है, जैसे एक एक ड्रॉप शहद का
एक एक ड्रॉप शहद का लेती है और उसी से थोड़ा थोड़ा लेके अपना थोड़ा बहुत उड़ती है और फिर वापस आती है, एक ड्रॉप लेती है। हाँ, उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। एक एक ड्रॉप को लेकर खाकर बड़े खुशी से वो अपना जीवन बिता रही है। और यहाँ पर कोई उस मधुमक्खी को आकर एक बहुत बड़ा पॉट दे देता है शहद का, है ना, एक बहुत बड़ा जार दे देता है शहद का। तो कहाँ तो वो मधुमक्खी एक एक बूंद के लिए इतनी मेहनत कर रही थी और इतना एफर्ट कर रही थी, और अब किसी ने उसको पूरा ही जैसे एक जार दे दिया है। हम्म, तो देखने में क्या लगेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। क्या मतलब, ये तो बहुत बड़ा सक्सेस हो गया है ना, बहुत ही सफलता, सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे उसको कि ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको तो एक एक बूंद कहाँ हम उसके लिए तरस रहे थे, आपको तो पूरा ही मिल गया। हाँ, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो मधुमक्खी है वो उस एक एक बूंद, है ना, ले रही थी और अब उसको पूरा पॉट मिल गया है। तो उसको होता है कि अब क्यों ना मैं ज्यादा ज्यादा ले लूं। तो वो उसके अंदर जा जाके और ज्यादा। तो थोड़े समय के बाद देखते हैं, 5 ही 10 मिनट के बाद, कि अब वो उसी शहद में डूबने लगी है। और डूब के उसकी सांस बंद हो रही है, सफोकेशन हो रहा है। और अब जिसके लिए सारी दुनिया उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी, सफलताओं के गिफ्ट्स दे रही थी कि बहुत सक्सेसफुल, अब उस मधुमक्खी को उसकी जान पर बनाई है ना, और उसको हेल्प की जरूरत है कि मुझे इससे निकालो। तो ये कितना मतलब एक कॉन्ट्रास्ट हो गया है कि जितना हमें मिल रहा है, जितना हमें एसेंशियल है, उससे ज्यादा को उससे ज्यादा पाने की कोशिश करने को हमें लगता है दिस इज सक्सेस। और उसी में डूब के गिर जाना, इसको फिर हम क्या कहेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि क्यों उसको हनी पूरा उसको क्यों दे दिया इतना सारा शहद, ना, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। किसी ने बहुत सारा शहद दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, उसको भी हम बूंद बूंद करके यूज कर सकते हैं। लेकिन वो जो और चाहिए कि चाहना है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, वो मधुमक्खी के माइंडसेट में है ना। प्रॉब्लम देने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा शहद में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उसके माइंड सेट में है कि अब इतना ज्यादा उसको चाहिए कि अब उसी में डूब के उसकी जान पे बनाइए और उसको अब हेल्प की जरूरत है। तो हमें देखना है कहीं यही सिचुएशन हमारी लाइफ में ना हो रही हो ना। तो प्रॉब्लम प्रमोशन में नहीं है, प्रॉब्लम फैमिली में नहीं है, प्रॉब्लम 4 गाड़ियां लेने में नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम डील कैसे कर रहे हैं जो भी आ रहा है, जो भी सक्सेस अगर हम कहें तो जो भी आ रहा है उससे हम डील कैसे कर रहे हैं ना, वहां पे देखने की जरूरत है। हाँ, प्रॉब्लम किसी दूसरे किरदार में नहीं है और प्रॉब्लम दूसरे एक्टर में नहीं है ना, कहानी में प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें कि एक मूवी चल रही है, जैसे सभी ने सुना होगा, सिंड्रेला की कहानी है ना। सिंड्रेला की कहानी है कि एक लड़की है, उसकी 2 बहनें हैं और वो उसको बहुत परेशान करती रहती हैं, उसकी मदर भी उसको बहुत परेशान करती हैं। तो ये कहानी हम देख रहे हैं सब बैठकर, है ना। और एक जो हमारा फ्रेंड है, उसको बात बात पे क्वेश्चन हो रहा है कि अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसकी मम्मी ऐसे क्यों है, मम्मियों को ऐसे थोड़ी होना चाहिए। हाँ, वो बात बात पे क्वेश्चन कर रहा है, बात बात पे उसको प्रॉब्लम लग रही है। तो असल में प्रॉब्लम कहाँ है, सिंड्रेला की कहानी में प्रॉब्लम है या दोस्त में प्रॉब्लम है ना। रियल प्रॉब्लम कहाँ है, कहानी तो कहानी है, हर एक कहानी का एक प्लॉट है ना, हर एक कहानी की एक स्क्रिप्ट है, वो अपने स्क्रिप्ट के अनुसार चल रही है, क्योंकि कहानी का मकसद है एंटरटेनमेंट। कहानी का मतलब ये है कि 2-3 घंटे अगर हमने वो ड्रामा देखा तो हम उससे एंटरटेन होके आए, है ना, हम फन करके आए, इंजॉय करके आए। तो वो पर्पस पूरा कर रही है हर कहानी। हाँ, अगर हम हद की बात करें तो हर कहानी वो पर्पस पूरा कर रही है, चाहे वो एक्शन का ड्रामा हो, चाहे वो किसी ट्रेजेडी का हो, चाहे कॉमेडी का हो। तो इंजॉयमेंट का पर्पस पूरा कर रहे हैं। लेकिन देखने वाले को अगर ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, ये सीन नहीं, वो कैरेक्टर नहीं, तो प्रॉब्लम स्टोरी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे दोस्त में है ना। हम जाके कहानी को नहीं ठीक करने लगेंगे, हम अपने दोस्त से बात करेंगे कि भाई ये कहानी है ना, ये एक ड्रामा चल रहा है और ये ऐसे ही है ना, यही इसकी स्क्रिप्ट है। सो
यहीं पे बात आती है कि कहीं भी प्रॉब्लम जो अगर हम देखें तो नाटक की दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऊंट और हाथी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम उसको अपनी प्रॉब्लम बना ले रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो जा रही है। सो एक और जो चीज हमने कल देखी थी, इसको दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे दो अ, आत्माएं हैं, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, है ना। इस रंगमंच पर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और रंगमंच पर आने का मतलब है कि एक मास्क, एक कॉस्ट्यूम, और उस कॉस्ट्यूम से रिलेटेड जो कहानी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये किंग हैरी है ना, और ये कोई प्रिंसेस है। तो ये जो एक्टर है वो प्रिंसेस का रोल प्ले कर रहा है, और प्रिंसेस की कहानी के में जो भी चल रहा है उसको अवेयरनेस है कि मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। इसकी कहानी में जो भी चल रहा है, इस रानी की नाटक में जो भी चल रहा है, वो सीन बाय सीन आ रहा है, जा रहा है ना। और वो अवेयर है कि मैं कौन हूँ, मैं मुझे कोई हार्म नहीं हो रहा है, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मैं इटर्नल हूँ। इस तरीके से देखते हैं कि जर्नी आगे बढ़ती है। एक दिन रानी का कॉस्ट्यूम खत्म हो जाता है और एक दूसरा कॉस्ट्यूम मिलता है। और उस दूसरे कॉस्ट्यूम में अब एक वॉरियर है, एक योद्धा है। और उसमें उसकी कहानी में भी कई अप्स एंड डाउन्स हैं। उसके बाद भी ये अलग अलग कॉस्ट्यूम लेते रहते हैं, और हर कॉस्ट्यूम के साथ एक कहानी आती है, और उस कहानी में उतार चढ़ाव है और सब कुछ चल रहा है। मगर जहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाता है कॉस्ट्यूम, कई बार क्या होता है कि हमने भी ऐसा देखा था कि अ, एक बार जैसे किसी के साथ थे, तो वो चश्मा पहनते हैं, है ना। और वो चश्मा बहुत ज्यादा उनको हर काम में चाहिए चश्मा, चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे वो खाना बना रहे हो, हमेशा उनको चाहिए, है ना, ऐनक। सो उसको पहन के ही, तो कई बार हमने देखा कि उन्होंने चश्मा पहना हुआ है ना, ऐनक लगाए हुए हैं, और वो पूछ रहे हैं कहाँ है मेरा चश्मा, देखा आपने, आपने देखा मेरा चश्मा कहाँ है। तो हम उनको देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है। तो पूछते हैं कि आपने पहना तो हुआ है, आपको याद नहीं है। तो वो जो चीज हमने पहनी हुई है ना, जब उसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं, जो भी रीजन से, तो कहीं एक भूल जाते हैं कि ये मुझसे अलग है ना। कि अब उसको पहना भी हुआ है, पहना भी हुआ है, सारा काम भी कर रहे हैं, और उसी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो सेंस ऑफ सेपरेशन कि ये मुझसे अलग है, वो फिनिश हो जाता है, क्योंकि हम इतना ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक्टर एक कॉस्ट्यूम ले रहा है, फिर दूसरा कॉस्ट्यूम पहन रहा है, फिर तीसरा कॉस्ट्यूम पहन रहा है। तो एक कहीं ना कहीं वो भूलने लगता है कि ये कॉस्ट्यूम मुझसे अलग है ना। और ये जैसे ही खत्म होगा, रानी जैसे ही इसका खत्म होगा, रानी की कहानी का हर चीज खत्म हो जाएगी, है ना। जो कैरेक्टर लग रहा है हमें कि ये प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, जो भी हमें लग रहा है, एक सेकंड में रानी का कॉस्ट्यूम खत्म। और वो सारी बातें जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रहा था वो सब फिनिश। हाँ, क्योंकि ये नाटक की दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ, तो इस रीति से जब हम देखते हैं और अपनी जर्नी पे कंटिन्यू करते हैं, तो हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करना, अपेक्षाएं, बदलती हुई कहानी से अपेक्षाएं करना। पत्थर बुद्धि का मतलब है कि वो बाहर में चेंज चाहेगा, है ना। पत्थर बुद्धि का मतलब ही है कि एक सिंड्रेला की चल रही कहानी में, उसमें ही उसको प्रॉब्लम होगी कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जबकि उसको ये नहीं समझ आता कि मेरा देखने का नजरिया उस पे, उसको मुझे देखना है ना। मूवी थिएटर में सब लोग बैठे हुए हैं, सब कहानी पे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मगर एक देखने वाले को हर चीज में प्रॉब्लम लग रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है ना। सो ऐसे ही ये जो एक्टर है ना, इनविजिबल एक्टर है, ये जो आत्मा है, ये कभी साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। साइंटिस्ट के रोल में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। अब कभी बहुत लो मोमेंट्स हैं, कभी बहुत हाई मोमेंट्स हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो ये सब चल रहा है। हाँ, और इसको चलता हुआ देख के जब जब याद है कि मैं इससे अलग हूँ, है ना, जैसे जैसे पता है कि मैं इससे अलग हूँ, तो
हम सेम सिचुएशन को डील कर रहे होंगे लेकिन एक ऊंची चेतना से, है ना। हर चीज सेम है मगर डील करते वक्त अब हमारी चेतना जो है वो हायर कॉन्शियसनेस है। हाँ, एक ही चीज है कि एक साइंटिस्ट कोई रिसर्च करता है और उसका रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होती है। कुछ वो चाह रहा है कंक्लूजन वो नहीं मिलता है। तो एक नजरिया है कि पत्थर बुद्धि से हम विक्टिम फील करें कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ हमेशा कुछ कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है, मैं तो नाकामयाब हूँ, ऐसे ये ऑप्शन है। और दूसरा है कि पारस बुद्धि, माना कि मेरे पास बेस्ट है। ये एक टेम्पररी कहानी चल रही है, नाटक चल रहा है, मैं कौन हूँ वो याद है, और ये बदलती हुई कहानी का नेचर याद है। तो वही सेम सिनेरियो है लेकिन उसको डील करने का तरीका, उसको देखने का तरीका, उसको हैंडल करने का तरीका वो एक ऊंची चेतना से है ना। ऊंची चेतना से है, कंप्लीट विजन से है। इस तरीके से हम देखें कि ये जर्नी पे चलते चलते कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो फिनिश हो जाता है, आत्मा सोने लगती है, पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल होने लगता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि है ना, जहां पे पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल हुआ तो ईगो माइंड काम करने लगता है ना। जो मैं नहीं हूं वो लगता है कि मैं हूं। हाँ, अहंकार का मतलब है कि अहम क्या है उसका उसका कंफ्यूजन है ना। अहम कौन है, मैं कौन हूं, उसका कंफ्यूजन है। तो दैट इज ईगो। तो ईगो माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है। और ईगो माइंड को ही हम कहते हैं कि जैसे मनुष्य, मनुष्य का मतलब है जो कि कंप्लीटली मन के वश में है ना। वास्तव में मन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक स्टेज है जिस पर सत्य के संकल्प भी आ सकते हैं और झूठ के संकल्प भी आ सकते हैं। लेकिन जहां पर सिर्फ झूठ के ही संकल्प चलते रहते हैं, वही फीलिंग्स, ऊंट को कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया, ऊंट को 2 दिन बुखार है तो मेरा तो लाइफ हेल हो गई है, यही एक्सपीरियंस हो रहा है, यही फीलिंग्स हो रही हैं ना नाटक की दुनिया के आधार पे। तो क्या है कि ईगो माइंड स्ट्रांग होता जाता है और आत्मा और सोती जाती है और मन के वश में होती जाती है ना। मनुष्य का मतलब है कंप्लीटली मन के वश में। कहते हैं ना, माइंड इज द बेस्ट स्लेव ना, एंड द वर्स्ट बेस्ट स्लेव एंड द वर्स्ट मास्टर ना। मतलब मन जो है सबसे अच्छा गुलाम है, सबसे अच्छा सेवाधारी है। हाँ, सबसे अच्छा सेवाधारी है और सबसे बुरा मास्टर है। हाँ, तो अब मनुष्य का मतलब यही हो जाता है कि कंप्लीटली जो वर्स्ट मास्टर है उसके अंडर में, है ना। अब इसको हमें रिवर्स करना है, इसी प्रोसेस को रिवर्स करना मतलब सत्य के संकल्प। हाँ, चले, सिचुएशंस वही है, सिनेरियोज वही हैं, बाहर में सब कुछ वही है, लेकिन अब मन में सत्य के संकल्प, जिससे फीलिंग्स और जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो अपनी कंप्लीटनेस का हो रहा है ना। एक है कि नाटक की दुनिया में आज कुछ लो हुआ तो फीलिंग एक्सपीरियंस सारा वैसे ही है, कल कुछ अच्छा हो गया तो सारे अनुभव, सारे फीलिंग्स वैसे ही हैं। और एक है कि मन में सत्य के संकल्प आ रहे हैं ना, क्योंकि पारस बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज कोई ऐसा सीन है जो इतना अच्छा नहीं भी है, हाँ, कुछ डिमोशन हो गया, कंपनी ने निकाल दिया, मगर ट्रूथ से जब हम काम ले रहे हैं, है ना, जब पारस बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो जॉब है ना, ये मेरी, ये मेरे वजूद को डिफाइन नहीं कर रहा है ना। ये जॉब जो है ये ही मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये ही मेरा सफलता का पैमाना नहीं है। तो आज चला भी गया। हाँ, ऐसा हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि किसी को किसी का ऐसा कुछ हुआ था कि जॉब चला गया और कुछ इस तरीके से सिचुएशन थी, और उन्होंने कोर्स किया। और कोर्स में हम ये नहीं बताते हैं कि आप है ना, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम जॉब को पाने की कोशिश करें या बीमारी को ठीक करने की कोशिश करें। मेडिटेशन या हम जो ये कोर्स कर रहे हैं, इसका लक्ष्य ये है कि हम सत्य को देखें
ना, कि शरीर बीमार है लेकिन जो शरीर के पीछे बैठा है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो जहां से हम सत्य को देखते हैं, हाँ, तो उनके केस में जॉब चला गया था और जो भी सिचुएशन थी, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने जैसे सत्य को देखा आत्मा ने, है ना, कि मैं ऑलरेडी सुरक्षित हूँ और मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, है ना, मेरे पास बेस्ट घर है। इसका जस्ट रिपीटेशन नहीं लेकिन एक्सपीरियंस। तो क्या हुआ कि बहुत बहुत अच्छा उनको ऑफर मिला, बहुत अच्छा जॉब जो है वो नेचुरली आया। और अब जब आया वो जॉब, तो ऐसा नहीं था कि वाओ, मतलब उसमें एकदम बह नहीं गए, है ना, क्योंकि अब अपना चेंज कर लिया, तो फिर से उससे आइडेंटिटी बनाना, उससे अपने आप को बाहर की चीजों से नापना या तोलना, है ना, ये बंद हो जाता है। हाँ, अच्छा कुछ आ रहा है ठीक है, कुछ बुरा, कुछ ऐसा आ रहा है अनप्लेजेंट, वो भी ठीक है। हमारा वजूद या हमारा जो वर्थ है, हाँ, वर्थ के लिए हिंदी में क्या वर्ड है वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपने को तौल नहीं रहे हैं। ऊंट जो है, ऊंट को आज राजा बना दिया है और ऊंट को कल सड़क पे रख दिया है, तो पीछे सोनल को ऐसा नहीं है कि मैं तो कल राजा थी और आज ऊंट हूं, ऐसा नहीं, है ना। सो वो उसको क्लियर है कि मैं कौन हूँ, वो अपनी वर्थ को, ना, अपनी वैल्यू को, अपने महत्व को, ऊंट अनन्या की स्टोरी में अप एंड डाउन हो रहा है, इससे आत्मा अपनी महत्व नहीं जान रही है ना। उसको पता है कि मेरा जो महत्व है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, मेरी जो क्वालिटीज है वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है ना। अनन्या की स्टोरी में आज बहुत अच्छा है, कल कुछ अच्छा नहीं है। आज 10 लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, कल 20 लोग कहेंगे कि कुछ अच्छा नहीं है, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सोल बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, उसको पता है ये तो एक किरदार है, ये तो एक स्टोरी है जो हम प्ले कर रहे हैं ना। तो वो क्या बोलेंगे, डेफर्मेशन को भी, उन कटु वचनों को भी बहुत एक सिक्योर्ड माइंडसेट से देखेगी, है ना। तो ये हो जाता है हमारा डील करने का तरीका। अब हम यहाँ पे आज के सेशन पे आते हैं। जस्ट वेरी क्विकली, से कि कल जैसे हमने देखा था, ये माइंड है, मन है, हाँ, क्योंकि पत्थर बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, तो मन है जिसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। एक डॉग है जिसको हम, स्ट्रीट डॉग है जिसको खाना खिला देते हैं, है ना, उससे भी आइडेंटिटी है। गाड़ी से भी आइडेंटिटी है, ड्रेस से भी आइडेंटिटी है ना, फेवरेट, तो ये बहुत सारा, तो इसमें जो ये जो ट्रू आई है, ये इस पे कहीं ध्यान नहीं है ना, इस पे कहीं ध्यान नहीं है, तो ये जो झूठे पहचान है ये बढ़ती जाएगी। और इसका रिजल्ट हमें पता है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। इनसिक्योरिटी से क्या होता है कि हर चीज बहुत सीरियस लगती है ना। कुछ भी लाइटली लेना, कुछ भी ह्यूमरस मजाक के तरीके में लेना, वो बंद हो जाता है। हर बात में क्या कहेंगे, ऑफेंस। ऑफेंस समझते हैं, जैसे पर्सनली ले लिया, हाँ, बुरा मानना। दुनिया के किसी कोने में कुछ हो रहा है, हाँ, किसी क्रिकेटर को, किसी सेलिब्रिटी को कुछ बोला जा रहा है, और यहाँ पे गुस्सा घर पे बैठे एक व्यक्ति को आ रहा है ना, जो कभी मिला भी नहीं है उस व्यक्ति से, कभी उस क्रिकेटर से, उस नेता से मिला भी नहीं है। हाँ, किसी जाति से हो सकता है, धर्म से हो सकता है ना। एक धर्म को कुछ कह दिया तो बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत ऑफेंस, बदला लेने का रिवेंज, तो ये सब बहुत ही निचले स्तर के एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं। हाँ, बहुत निचले स्तर के। किसी ने किसी जाति को, धर्म को कह दिया, किसी वर्ण को कह दिया। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कि ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं, ये हमारे एक पूरे लाइफ की जर्नी पे, है ना, मान लीजिए कि कोई स्टार्ट करता है 0 से और एक नॉर्मल लाइफ जीता है 70 75 की, तो इस पूरे 75 ईयर्स के स्पैन में
कितनी कितनी चीजों से ऑर्डिनरी वे में अगर हम देखें, एक साधारण जीवन को अगर देखें, जहाँ पे सत्य ज्ञान का इंटरेस्ट नहीं है, या अम, उसका बोध नहीं है, तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी आइडेंटिटीज, गाड़ी से भी, इससे भी, उससे बहुत सारी आइडेंटिटीज बन जाती हैं। और क्या देखा जाता है कि जो हमारा एक शरीर को छोड़ते वक्त जो आखिरी संकल्प होता है ना, आई होप ये ऐसे ही स्पेल किया जाता हो, हाँ, बट जो भी फाइनल थॉट, सबको समझ में आ रहा होगा। फाइनल जो संकल्प है शरीर को छोड़ते टाइम, उसको बोला जाता है इम्प्रेशन, है ना। जैसे कि आत्मा पे एक प्रिंट हो जाता है ना, एक एक प्रिंट हो जाता है ना, इम्प्रेशन, जिसकी जिसके कारण क्या होता है कि अगले, अब ये आत्मा किस गर्भ में जाएगी, है ना। और उस गर्भ में जाने के बाद शरीर का भी ब्लूप्रिंट, बॉडी का भी ब्लूप्रिंट, बॉडी का भी पूरा ब्लूप्रिंट, इसका बोले हम, अ, दो हाथ होंगे कि नहीं, दो पैर होंगे कि नहीं, दिल अच्छे से काम करेगा, ये सारा ब्लूप्रिंट भी। और साथ साथ में जो आगे की जो जर्नी है, हाँ, इसमें क्या किरदार मिलेगा, और ये किरदार का एटीट्यूड, और इसका एक तरीके से बोले कि स्क्रिप्ट, है ना, इसका भी ब्लूप्रिंट बनता है फाइनल थॉट से। तो इसको हम साइंस की रीति से देखेंगे, मगर उससे पहले, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो कि बहुत धनवान है, उसके पास बहुत, चार बिजनेस हैं और चार फैक्ट्रीज हैं, और वहां पर डेली वो जाते हैं और डेली जाके देखते हैं रजिस्टर पे कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना ये हुआ, है ना। और ये वो 30-40 वर्ष करते हैं, हाँ, 30-40 वर्ष डेली जा रहे हैं फैक्ट्री में, और कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सब देख रहे हैं। तो बहुत धन है, हाँ, चार फैक्ट्रीज का। और कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी गांव में, सब साहब साहब करके बुलाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं लोग, है ना, अपनी सीट दे देते हैं। तो ऐसे करके जब से भी उन्होंने कमाना शुरू किया है, तो 30-40 वर्ष इस तरीके का सिचुएशन रही है। तो ऐसे में जब ये व्यक्ति अपना शरीर छोड़ेगा, जब ये आत्मा अपना शरीर छोड़ेगी, तो क्या लगता है, क्या फाइनल थॉट होंगे, आखिरी संकल्प क्या होगा, आखिरी संकल्प, फीलिंग, एटीट्यूड क्या होगा, क्या लगता है। हाँ, बहुत सारा धन है। हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस का भी क्या थॉट होगा। हाँ, ना वेल्थ भी है, कोई कह रहा है इनसिक्योरिटी का, जैसे उसके लास्ट 40 इयर्स में ये फीड हो रहा है कि मेरे पास बहुत धन है ना, मेरा धन, मेरे पास, मेरा धन, हाँ, मेरे पास बहुत धन है, चार फैक्ट्री हैं। सो अब ये लास्ट शरीर छोड़ने से पहले आत्मा को कंप्लीट सत्य दिखाई देता है कि जो भी कुछ यहाँ का है वो यहीं रह जाएगा, है ना। तो ये जो फाइनल थॉट है, और इसमें से कुछ भी साथ नहीं चलेगा। तो जब ये 40 इयर्स या 30 इयर्स स्पेंड किए हैं, मेरा धन, मेरे पास पैसा, बहुत पैसा, बहुत धन, हाँ, ऐसे स्पेंड किया है, तो जब लास्ट में शरीर छोड़ते वक्त क्या फीलिंग होती है कि मेरा सब पैसा छूट गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे एक, क्योंकि पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे लाइफ की जर्नी में आत्मा अपने को बिजनेसमैन समझकर जिया है ना। एक्टर सोनल जो है अपने को ऊंट समझ के उसने जिया है 30-40 वर्ष। तो अब ऊंट के पास बहुत पैसा है, ऊंट के पास बहुत कुछ है, हाँ, वेल्थ है। तो अब जब सोनल शरीर ऊंट को छोड़ती है,
एकदम से मेरा सारा पैसा छूट गया। तो इस इम्प्रेशन से ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक इम्प्रेशन बन जाता है, जिसको आत्मा जब अपने नेक्स्ट गर्भ में लेके जाती है, तो वो जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वो इसके होते हैं क्लियरली ऑफ लैक, कि मेरा सब रह गया, छूट गया। लैक मतलब खालीपन का ना, अंदर में खालीपन का। तो इससे क्या होगा कि ये साइंस ने प्रूव किया है, अभी हम आगे दिखाएंगे कि साइंस ने प्रूव किया है कि वो वो जो जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो एक बहुत गरीब परिवार से, बहुत जहाँ पे यू नो दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजा भी नहीं है, ऐसी ऐसी जगह पे जाके जर्नी स्टार्ट होती है। हाँ? तो किसी भी चीज से जहाँ जहाँ पे बहुत अटैचमेंट है, एक ये हाइपोथेटिकल, इसको क्या बोले, एक लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस चीज से हमें बहुत अटैचमेंट है वो ही हमें नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जर्नी पे मिल जाएगी, है ना। लेकिन जिस चीज से बहुत अटैचमेंट है, चाहे वो बच्चे हो, हाँ, चाहे वो स्पाउस हो, पार्टनर हो, चाहे वो अपने अचीवमेंट्स हो, जिस भी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो जब वो छूटती है, मान लीजिए कि सडनली एक्सीडेंट हो गया, हाँ, और बहुत है मेरे बच्चे बहुत ज्यादा है, और एक्सीडेंट हुआ, तो एकदम से थॉट, सोल जो है, क्योंकि वो जी ही रही है कि मैं माँ हूँ, है ना, तो 30-40 वर्ष उसने इसी चेतना में, इसी स्तर पे स्पेंड किए हैं कि आई एम अ मदर। हाँ, तो लास्ट थॉट एकदम, जिससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आइडेंटिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, थॉट ही ये होता है कि मेरे बच्चे रह गए, हम्म, मेरे 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 बच्चे छिन गए। हाँ, इस तरीके का जो थॉट है, तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट जर्नी में डेफिनेटली उन रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना, उसकी बहुत डीप लैक, उस स्पेसिफिक रिलेशनशिप की जिसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी लास्ट प्रीवियस कॉस्ट्यूम में, तो आगे चल के उसी रिलेशनशिप में एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स। हाँ, या तो वो रिलेशनशिप हम इतना चाह रहे हैं वो कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। वो एक बार मिलेगा फिर चला जाएगा, फिर हम दूसरा कर लें, फिर उसके बाद वो भी चला जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाता है। हाँ, सो दिस इज व्हाट इम्प्रेशंस कैन डू। आइडेंटिटी यहाँ तक काम करती है, क्योंकि जो भी आइडेंटिटीज बना रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, है ना। आइडेंटिटी वर्ड बाय वर्ड ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कि अभी पौधे से है तो पौधा हमारे साथ चलेगा, ऐसे नहीं, बट दैट मेंटालिटी, वो वृत्ति, वो एटीट्यूड, वो बिल्कुल सेम वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होता है ना। तो जिस भी चीज से बहुत अटैचमेंट है, अ, उससे फिर देखा जाता है कि बिल्कुल उस चीज का एकदम लैक, उस लाइफ में एकदम लैक, और फिर वो उसी जीवन में जब इतना लैक है, मेरे पास ये नहीं है, मैं उसको बहुत चाहती हूँ, तो नेक्स्ट 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 सब में फिर वो वैसे ही पास ऑन होता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत नामी ग्रामी, जिनका नाम है इयान स्टीवेंसन। कोई भी सर्च कर सकता है और पढ़ सकता है। तो इयान स्टीवेंसन ने बहुत सारी रिसर्च करी है, अभी लास्ट 2 साल या 3 साल पहले तक 24,000 केसेस पे रिसर्च करी है, जहाँ पे कोई ऐसा बच्चा जो कि अ, एक डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ है, या तो कोई बहुत बड़ा स्कार है चेहरे पर, या हाथों की उंगलियां जो हैं वो कटी हुई हैं या बहुत छोटी हैं, इस तरीके की जो डिफॉर्मिटीज हैं, है ना, शरीर के स्तर पे, तो उनका उन बच्चों से बात की है, या कई बार ये स्टडीज ऐसे ही स्टार्ट हुई थी कि कई बार उन्हीं में से कोई बच्चा जो है वो अपने पिछले लाइफ का बताने लगता है कि मुझे किसी ने गोली मारी थी और ऐसे हुआ था। और देखा जाता है कि जिस बच्चे को गोली मारी है ना, उसके कान पे गोली लगी, मतलब पिछले लाइफ में तो वो मिडिल एज मैन थे ना, और उसके कान पे गोली मारी, तो बहुत तेज से फीलिंग आई कि मेरे कान पे गोली मारी, मेरा कान गया, ऐसा फीलिंग आई, और फिर शरीर छूटा। तो जो नेक्स्ट जो कॉस्ट्यूम है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है कान में बहुत बड़े छेद के साथ। हाँ, क्योंकि फिजिकल जितना भी है वो सब एक मैनिफेस्टेशन है कि यहाँ पे बैठा हुआ एक्टर किस स्मृति में है ना। एक्टर जिस स्मृति में है,
हाँ, एक्टर को है मुझे कोई प्यार नहीं करता, ऐसा उसने शरीर छोड़ा, तो बिल्कुल वैसे ही उसको कहानी आगे मिलेगी, जहां पर उसे कोई प्यार नहीं कर रहा है या उसे फील हो रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, है ना। तो एक्टर जिस स्मृति में है वैसी उसको स्क्रिप्ट मिलती जाएगी, है ना, क्योंकि वो खुद ही बना रहा है, इनवाइट कर रहा है। जैसी हमने बोला था ना, जैसी मेंटालिटी है वैसी ही रियलिटी है ना। मेंटालिटी से क्रिएट्स रियलिटी। हाँ, सो अगर विक्टिम मेंटालिटी है, मेरे साथ ही होता रहता है, मेरे साथ ही ये हो रहा है ना, ऊंट बन के सोच रहे हैं तो ऊंट के साथ तो बहुत कुछ होता रहेगा। अनन्या बन के जीवन जिएंगे तो अनन्या के जीवन में तो कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है ना। अनन्या के जीवन में, अनन्या की जो स्टोरी है, कहानी है, उसमें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। अभी एक्टर अनन्या बन के जिएगा तो आज सब पसंद कर रहे हैं, कल मुझे कोई नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही करता रहेगा और फिर वैसी ही रियलिटी क्रिएट करेगा, है। सो इस तरीके से अम, इस तरीके से हमारा जो लास्ट थॉट है ना, वो आगे की स्क्रिप्ट पे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और लास्ट थॉट में कई बार लोग कहते हैं कि भगवान को याद करो, है ना, राम राम बोलो और ऐसे करो, मगर लास्ट थॉट को कोई 10 दिन में भी चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि लास्ट थॉट पिछले 10 वर्ष कैसे बिताए हैं, क्या एटीट्यूड रहा है, किस मानसिकता का प्रभाव है, उसी से ही वो चलेगा। हाँ, किसी ने बोला है अंतमति सो गति, सो वेरी राइट। हाँ, अंत में जो सोचने का तरीका है वो ही गति है, वैसे ही है। सो ऐसा बहुत सारे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, वो भी बताते हैं, कई ऐसी रिसर्च है, देख देख सकते हैं इसको, कि वो बताते हैं कि हर एक जो एक्टर है वो खुद ही चूज करता है। हाँ, खुद ही चूज करता है और 5 साल तक उसे याद भी रहता है कि मैंने ही ये चूज किया है, मगर उसके बाद फिर वो भूलने लगता है। उसके बाद वो सेंस ऑफ सेपरेशन जो है, कि मैं इससे अलग हूँ, इस कहानी से अलग हूँ, वो खत्म होने लगता है। और आपने देखा होगा कि हमको इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे एक एक्टर हैं, आई थिंक हिंदी सिनेमा में भी रहे हैं, प्रोबेबली नॉट द राइट नेम, मगर संजीव कुमार में भी, जो कि बहुत सैड रोल्स प्ले करते थे, है ना, ट्रेजेडी के, और करते करते वो बहुत रियल लाइफ पे उनके बहुत प्रभाव पड़ने लगा, उनके जीवन के रियल रिलेशनशिप्स में, कि वो हमेशा सैड रहने लगे। ऐसे भी कई एक्टर्स हैं हॉलीवुड में। एक हीथ लेगर, उनका रोल था एक, हाँ, आई थिंक नॉट संजीव कुमार में भी दिलीप कुमार। सो जो भी, इससे हम यही समझ सकते हैं कि जब एक्टर बहुत ज्यादा अपने रोल्स में इनग्रॉस हो जाता है, तो वहां पे उन्होंने एक बहुत डार्क रोल किया था हॉलीवुड के उस एक्टर ने, कि रात में सोना भी 2 घंटे कर दिया था, और बहुत ज्यादा डार्क रोल था वो, तो उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए कि डॉक्टर को बोलना पड़ता है कि अब आप एक्टिंग छोड़ दीजिए, है ना, 4-5 साल। अभी नाउ यू कैन नॉट एक्ट, बिकॉज आपको सेपरेशन ही नहीं याद रहता है कि मैं अलग हूँ और ये स्क्रिप्ट अलग है, इतना ज्यादा यू गेट इन्वॉल्व इन इट। तो अभी दुनिया में तो ऐसा है कि डॉक्टर भी अपनी स्क्रिप्ट में फंसा हुआ है, तो कौन किसको बताएगा, कि सभी इतना ज्यादा रोल में फंसे हुए हैं कि भूल ही गए हैं कि हम इससे अलग हैं, ना। और अलग मानना, अलग होना, ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत महानता की चीज है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है, मगर ये बहुत ही नॉर्मल सा ट्रूथ है ना, कि हमेशा ही हम स्क्रिप्ट से अलग ही हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम एक वीडियो देख लेते हैं। एक ऐसे वीडियो है। एक पॉपुलर साइंटिस्ट थे। उनका सॉरी, इस वीडियो को देखते हैं, है ना। ये थोड़ा सा कार्टून फॉर्म में है, मगर आई एम श्योर इसका बेनिफिट होगा। जय जिनेंद्र। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? चलिए, आज हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में। एक पॉपुलर साइंटिस्ट थे। उनका नाम था डॉक्टर इयन स्टीवनसन। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में अराउंड 3000 डिफरेंट केसेस पर रिसर्च की थी। उन्होंने एक बार एक बच्चे के ऊपर रिसर्च की जिसका नाम जमिल फरीजी था। वो टर्की में रहता था।
उसको बर्थ से ही 2 मार्क थे, एक चिन के नीचे एंड एक हेड पर, सिर के बीच में। बर्थ के कुछ दिनों के बाद उसके हेड मार्क से ब्लड निकला करता था। उसके पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर को दिखाया और उसके उस मार्क पर स्टिचिंग करवाई। जब वो बच्चा 2 साल का हुआ तो उसने अपने उन मार्क्स और प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया कि लास्ट बर्थ में उसकी डेथ गोली लगने से हुई थी। गन की बुलेट उसके चिन पर लगी और हेड से बाहर निकल गई। उसने बताया कि प्रीवियस बर्थ में उसका नाम जेमिल हईक था। जेमिल हईक वॉज अ बैंडिट। उसने 2 लोगों का मर्डर कर दिया था। उसे इसके लिए अरेस्ट कर लिया गया था, मगर वो भाग निकला और 2 साल तक एक पहाड़ी जगह पर रहा। पुलिस उसे सब जगह ढूंढ रही थी। एक दिन पुलिस को पता चला कि वो और उसका भाई किसी घर में छुपे हुए हैं। पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इतने में ही पुलिस को गन शॉट सुनाई पड़े। अंदर जाकर देखा तो जेमिल हईक और उसका ब्रदर दोनों की गन शॉट से डेथ हो गई थी। पुलिस के पकड़े जाने का डर और जेल में रहने के डर से जेमिल हईक ने पहले अपने भाई का मर्डर कर दिया, फिर खुद ने भी सुसाइड कर लिया। सेम गन शॉट मार्क्स चिन पर और हेड में उसके नेक्स्ट बर्थ में भी दिखे। जमिल फरीजी इस बर्थ में भी पुलिस और सोल्जर्स को देखकर एनिमी जैसा बिहेव करता। कभी तो पत्थर से उन्हें मारता तो कभी किसी भी पेड़ की लकड़ी को अपनी प्रिटेंड गन बनाकर गन शॉट मरने जैसा खेलता। और उसकी ये प्रैक्टिस उसके 6-7 साल के होने तक चलती रही। डॉक्टर इयन स्टीवनसन की टीम ने इन्वेस्टिगेट किया, जेमिल हई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी। तो जैसा जेमिल फरीची ने अपनी प्रीवियस लाइफ और उसकी डेथ के बारे में बताया, वो एकदम सही पाया। उसकी डेथ बुलेट शॉट से ही हुई थी और बुलेट चिन से घुसी और सर से निकली थी, एकदम उसी जगह जहां उसके करंट बर्थ में बर्थ मार्क थे। है ना ये इंटरेस्टिंग केस? ऐसे 3000 रीबर्थ के केसेस डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने रिसर्च करे। एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग केस उन्होंने स्टडी किया। म्यांमार की एक सिटी प्योबे की एक फैमिली, एक पेरेंट्स यूक्वांटिन और द्वाम्याखिन के बेटे की स्नेक बाइट से डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के लगभग 1 साल के बाद उनको बेटी हुई। उसका नाम था मा मिन मिनजाओ। जब वो 2 साल की हुई, अच्छे से बोलना भी नहीं जानती थी, उसने अपने पैरों के नीचे का निशान बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु कैसे हुई और वो उन्हीं का बेटा था। तब लास्ट बर्थ में वो बॉय थी और इस बर्थ में गर्ल बन गई और उसका कुछ सालों तक बिहेवियर बॉय जैसा ही था। वो अपने पिछले बर्थ के बॉयज वाले क्लोथ्स को निकाल के कहती थी कि ये मेरे हैं। इस जन्म में भी उसे सांप का डर हमेशा बना रहता था और जब तक वो 12 साल की हुई तब तक उसे ये डर बना रहता था। वो घर के बाहर अंधेरे में जाने से डरती थी कि कहीं कोई सांप ना आ जाए। डॉक्टर इयन स्टीवनसन की रिसर्च से हम समझ सकते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, आत्मा वही रहती। तो आई थिंक इसका जो लक्ष्य है वो हमारा बहुत डिटेल्स में जाना, और उसकी स्टडी करना कि अभी जो लाइफ में हो रहा है उसका पिछले से क्या कनेक्शन है, ये इसका पॉइंट नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसी हमारी मानसिकता है और जैसा हमारी जिन जिन चीजों से बहुत अटैचमेंट है, तो उसका क्लियर कट असर होता है आगे आने वाली जो स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई बहुत भले बहुत गरीब घर में है, अगर देखें बाहर से बहुत परफेक्ट नहीं है चीजें, अगर कोई रिलेशनशिप की भी कमी है, मगर ये सोल जो है अपने ट्रूथ में आ गई है और ट्रूथ को प्रैक्टिस करती है और सत्य में स्टेबलाइज होने का कि मेरी रियल फैमिली कौन सी है ना, मेरे रियल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, सम्मान देने और लेने के हैं, किसी भी दो आत्माओं में जो रियल रिलेशनशिप है वो कैसा है,
उस पे पारस बुद्धि का इस्तेमाल करती है और सत्य का में स्टेबलाइज करती है अपने आप को और सत्य को देखती है। तो भले वो शरीर छोड़ते टाइम बहुत गरीब घर में है, भले उसको दवाई देने को भी कोई ना हो, कोई क्लोज के रिश्ते भी ना हो, मगर शरीर छोड़ते वक्त उसका जो एटीट्यूड है, जो वृत्ति है, वो रहती है कि मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हाँ, क्योंकि स्क्रिप्ट से अलग उसने अपनी पहचान को एक्सपीरियंस किया है ना। और ये कोई फिलॉसफी या ये कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर ये ट्रूथ है कि स्क्रिप्ट से अलग ही होता है हर एक्टर। और एक्टर अपने को जाने, स्क्रिप्ट की डिटेल्स में ना जाए, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिटेल्स तो एक्टर ही क्रिएट कर रहा है, इनवाइट कर रहा है ना। सो वो कैसे इनवाइट करना है वो हम अगर एक्टर को जगाएं तो परफेक्टली स्क्रिप्ट भी जैसा हम चाहते हैं कंप्लीटनेस की, तो वो तब होगा जब ट्रूथ में है। तो एक्टर अगर ट्रूथ में है ना, तो उसके सारे रिलेशनशिप्स भी बढ़िया होंगे, वेल्थ वाइज भी बढ़िया, शरीर वाइज भी बढ़िया। मगर अगर शरीर में बहुत प्रॉब्लम है और वो छोड़ते वक्त यही सोचता रहे, हाय मेरी लाइफ, हाय मुझे ये हो गया, तो फिर आगे भी फिर वैसे ही होगा। सो दिस इज द पॉइंट, है ना। यहाँ पे हम पॉइंट को ना लूज करें कि ये मेन पॉइंट है। चलिए इसी के साथ हम या सो यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। और बेस्ट एक और जो लास्ट में एक चीज थी कि सबसे परफेक्ट स्क्रिप्ट या बोलें सबसे हाईएस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट करने का तरीका है जितना हम अभी इस किरदार से और इसकी कहानी से अलग अपने को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अलग एक्सपीरियंस करना मतलब अपने ट्रूथ को एक्सपीरियंस करना, है ना। कि हमारी सभी सोल्स का आपस में कैसा कनेक्शन है। आत्मा का नेचर ही है सिर्फ प्यार देना और प्यार लेना, है ना। किसी भी आत्मा का नेचर नहीं है दुख देना। वो दुख देना और दुख लेना शुरू ही तब होता है जब आत्मा सोई हुई है और आइडेंटिटीज बना रही है, अटैचमेंट्स क्रिएट कर रही है, बंधन बना रही है ना, तभी ये सब स्टार्ट होता है। सो यहाँ से हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। किसी का क्वेश्चन है कि माइंड एंड सोल बोथ गो टू नेक्स्ट बर्थ। ऑफ कोर्स सोल के लिए भी हमने कई बार सुना है कि लोग कहते हैं मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा है और ये मेरा शरीर है ना। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मेरी आत्मा जगेगी। हाँ, वी आर सोल। हाँ, हम अदृश्य एक्टर हैं और बाकी सब जो दिख रहा है इसके लिए हम मेरा मेरा कहते हैं। किसी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज आवर ट्रूथ। सो हमारा ट्रूथ ये है कि सोल हमेशा बियॉन्ड हार्म है। स्टोरी में कुछ भी हो जाए, कैरेक्टर के लेवल पे अप एंड डाउन कुछ भी हो जाए, एक्टर का कभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, स्टोरी स्टार्ट हुई है, स्टोरी खत्म हो गई, एक्टर ने जैसे एंटर किया था स्टेज पे वो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। तो एक्टर ने एंटर किया है एक परफेक्शन की स्टेज में, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल कंप्लीट। तो कहानी में कुछ भी होए अप एंड डाउन, ये एक्टर जब एंड करेगा परफेक्ट स्टेट में, है ना। मगर वाइल बीइंग इन द स्टोरी, अगर जो एक्टर है वो अपने को समझ रहा है कि मैं नताशा हूँ, है ना, और नताशा समझ के सब कुछ कर रहा है, तो इवन दो इट इज परफेक्ट, इवन दो उसका ट्रूथ ये है कि वो परफेक्ट है, मगर उसके झूठे जो इम्प्रेशंस हैं कि मैं नताशा हूँ और नताशा की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इम्प्रेशंस बनते जाते हैं और फिर आगे की भी जर्नी उसी हिसाब से हो जाती है। सो आवर ट्रूथ इज कि हर एक सोल बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि उसका सक्सेस कोई बाहर की चीजों से नहीं आ रहा है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है ना। उसका सक्सेस है कि बहुत एक्सेप्टेंस है ना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, अनकंडीशनल प्यार है। और प्यार का मतलब कुछ ये मीठा मीठा शब्दों का और ये जिस तरीके से हम उसको समझते हैं वो नहीं, मगर प्यार का मतलब है कि कोई कैसा भी रहे, हम अपने ट्रूथ में है ना। लव इज द नेचर विच मीन्स कि हम अपना जो रोल है वो भी हमें बिल्कुल हम उससे संतुष्ट हैं।
है ना। तो दिस इज व्हाट लव मीन्स। सो दिस इज द ट्रूथ कि सोल इज, एक्टर जो है वो कभी भी बेगर नहीं है, कभी भी स्लेव नहीं है, कभी भी विक्टिम नहीं है। इस ट्रूथ में आते जाना है। और इस नाटक की दुनिया से बियॉन्ड जो घर है, उसको उसको माइंड में रखना। सो किसी ने पूछा है कि डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन गुड सोल्स एंड बैड सोल्स। गुड एंड बैड देखिए बहुत ही रिलेटिव है। किसी के लिए कोई चीज गुड है, किसी के लिए कोई चीज बैड है। कौन डिसाइड कर रहा है कि ये गुड है वो बैड है? हर एक की आइडेंटिटीज है ना। हर एक ने अटैचमेंट्स बनाई है। वो अटैचमेंट्स किस चीज से बनाई है, कहाँ कहाँ पहचान बनाई है, उस पहचान के आधार पे ये अच्छा है ये बुरा है। बट इटर्नली सत्य क्या है ना। सत्य, जब हम ये सारी आइडेंटिटीज के बियॉन्ड देखते हैं तो सत्य तभी दिख सकता है ना। आइडेंटिटीज में फंस के कभी भी गुड एंड बैड का नहीं पता चल सकता। सो गुड एंड बैड की ऐसी कोई बात नहीं है, मगर डेफिनेटली देर इज ट्रूथ एंड देर इज फॉल्स, है ना। सत्य और असत्य का डिफरेंस वो तब पता चलेगा जैसे जैसे हम इन आइडेंटिटीज के बियॉन्ड होके देखेंगे, है ना। धर्म की आइडेंटिटीज हैं, जाति की आइडेंटिटीज हैं, जेंडर की आइडेंटिटी है। इससे उठकर जब एक्टर देखेगा तो उसको सत्य और असत्य का डिफरेंस पता चलेगा। जी। माइंड, माइंड ना कोई अलग सा कोई एंटिटी नहीं है जिसको हम साथ लेके जाएं अगले बर्थ में। इट इज जस्ट योर एक्सपीरियंसेस, योर फीलिंग्स। सो ऑफ कोर्स वो तो इटर्नल है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, सोल के साथ ही जाएगा, इंटेलेक्ट और माइंड। इसीलिए हम कहते हैं कि पारस बुद्धि का इस्तेमाल अगर है तो वही वो साथ में चलेगा, है ना। तो अगर हमने शरीर छोड़ा है एक 70% की कॉन्शियसनेस में, तो जो जर्नी स्टार्ट होगी वो 70 से होगी, है ना। 65 से नहीं होगी, क्योंकि इट गोज फॉरवर्ड, ये सब कुछ साथ में चलता है। किसी ने कहा है कि ऑन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये यूजफुल है। तो किसी ने पूछा है कि ऑन ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स हमें अपने को रिमाइंड करना चाहिए, कितनी देर के लिए रिमाइंड करना चाहिए रिलेशनशिप्स में, सिचुएशंस में। तो हम ऐसा कहेंगे कि दिन में 10 बार, 1-1 मिनट के लिए, 2 घंटे के बाद 1 मिनट, है ना, या जैसे भी। तो दिन में 10 बार हमें डेफिनेटली रिमाइंड करना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस की जो ये जो बीमारी हुई है हर एक को, तो इसकी दवाई यही है कि 10 बार, 1-1 मिनट के लिए हम अपने ट्रूथ को, कंप्लीट ट्रूथ को रिमाइंड करें। um, बहुत अच्छा है। हाँ, याद, किसी ने पूछा है कि याद रखने के उपाय भी बताएं। तो देखिए यहाँ पर ना बस एक एक सेंस ऑफ सेपरेशन एक्टर और उसकी स्क्रिप्ट में। अभी भी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है ना। लेकिन कौन सुन रहा है? आस्क योर सेल्फ कि सुमन सुन रहे हैं, राकेश सुन रहे हैं, या आत्मा जो है वो सुन रही है। तो अगर सुमन, राकेश, ये सुनेंगे तो ये अपने चश्मे से सुनेंगे, है ना। इनका इनका जो आइडेंटिटीज हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, उसके पर्दे से सुनेंगे। तो वो कोई बात सही लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, उसी चक्र में, है ना। लेकिन अगर बोलते वक्त भी हमें ये याद है कि अनन्या नहीं बोल रही है ना, पीछे बैठी जो आत्मा है वो शरीर का इस्तेमाल करके बोल रही है, जो एक्टर है वो यूज कर रहा है इस कॉस्ट्यूम को बोलने के लिए, है ना। सो हम ट्रूथ का को बोलेंगे, है ना, और सुनने वाला भी उसी को सुनेगा, ट्रूथ को। सो इस तरीके से ये प्रैक्टिस है। और जैसे हमने कहा कि एक चीज सबको याद रखनी चाहिए कि दिस इज नॉर्मल, है ना। जो सत्य है, किसी ने कहा था पहले कि बहुत कड़वा होता है,
तो जो झूठ में रह रहा है उसको सत्य सुनना डेफिनेटली कड़वा है ना। क्योंकि जब हम इतने सारी अटैचमेंट्स में बैठे हैं और हमें सच बताया जाए कि आप कुछ भी नहीं हो, वो तो कड़वा ही लगेगा। झूठ में बैठ के सच सुनना कड़वा है, लेकिन असल में सत्य बहुत मीठा होता है। और सच के लिए कहावत ही है कि जहां सच है तो सच तो बिठो नच, है ना। जहां पे भी जिस बुद्धि में सच बैठ गया है तो वो डांस करती रहेगी, वो आत्मा। सीन कुछ भी हो उसे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो सत्य बहुत मीठा होता है और सत्य में रहना बहुत नॉर्मल है ना। सत्य में रहना हर एक का अधिकार है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, यात्रा यहाँ से स्टार्ट करें, है ना। हम यात्रा मन के लेवल से स्टार्ट करेंगे, ईगो माइंड के लेवल से, जो कि जिसके बहुत अटैचमेंट्स हैं, तो हर चीज मुश्किल लगेगी। ठीक है? किसी ने पूछा है कि, हाँ ये क्वेश्चन हम आगे लेंगे, एक री इनकारनेशन पे क्वेश्चन है कि सोल वापस जाएगी या अगर पार्ट कंप्लीट कर लिया विदाउट अटैचमेंट तो वापस जाएगी। तो ये हम आगे के में लेंगे, ये आज के टॉपिक से नहीं है, तो हम इसको आगे लेंगे। किसी का क्वेश्चन है, कैन टू सोल्स टेक बर्थ इन सेम बॉडी? इसका हमें आइडिया नहीं है। और किसी ने यही पूछा है कि ड्रामा के लेवल पे राजा बनने के लिए क्या अभ्यास है ना। तो जैसे हमने लास्ट में बताया कि ड्रामा के लेवल पे राजा बनने के लिए मानसिकता राजा की होनी चाहिए। मानसिकता में हमेशा ये है कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे, मैं इतने सालों से हूँ और मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। तो ऐसी मानसिकता तो कभी भी ड्रामा के लेवल पे राजा नहीं बन पाएगी, क्योंकि अंदर में ही इतनी गुलामी है और अंदर में ही इतना बेगिंग है ना। तो बाहर में राजा बनना तो एक रिजल्ट है, जो अंदर में राजा है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि बाहर में जो अम, राजा है वो रिजल्ट है कि अंदर में राजा ही है। अंदर में सत्य की जीत हो रही है, हर बार सत्य की जीत हो रही है ना। झूठ पकड़ नहीं रहा है। और एक और चीज याद आती है, जो हमने आई थिंक व्हाइट बोर्ड पे देखा था, कि ये जो इयान स्टीवेंसन की जो स्टडीज हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स बताए गए हैं, क्योंकि 24,000 केसेस की स्टडी करी है और बहुत डीप स्टडी करी है। उनको गवर्नमेंट ने और बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट किया कि आपकी स्टडीज बहुत हेल्पफुल हैं साइकेट्री के विषय में। सो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स देखे गए हैं रीइंकारनेशन से रिलेटेड। और एक पैटर्न यही है कि जिस चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, अगर इस जन्म में कोई बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा वेल्दी है, तो अगले जन्म में एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पावर्टी का उसका जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि जैसे हमने इस चीज को समझा, है ना, कि अगर किसी भी चीज से एक्सट्रीम अटैचमेंट है, एक्सट्रीम की बात नहीं है, किसी भी चीज से अटैचमेंट है, तो जब शरीर छूटता है तो उसको खोने का जो आभास है वो इतना डीप होता है कि फिर बहुत धन है, उसको खोने का इतना गहरा आभास होगा कि वो जो अगले की जो स्क्रिप्ट है वो एक्सट्रीम पावर्टी की, एक्सट्रीम गरीबी की होती है। तो इस तरीके से उनके 24,000 केसेस में सब स्टडीज में ये देखा गया है कि एक एकदम कॉन्ट्रास्ट, है ना। मगर अगर कोई वेल्दी है और धन उसके पास है, मगर उससे अटैचमेंट नहीं बनाता है, हाँ, स्पिरिचुअलिटी बीच में इंट्रोड्यूस हो जाए लाइफ में, तो फिर उसका उसका जीवन वैसे ही होगा। हाँ, वो वेल्दी ही होगा। हम्म। और साथ साथ में आई थिंक एक और बात याद आई थी, मगर अभी आई फॉरगॉटन। या सो टेक द क्वेश्चंस। नहीं, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जैसे हमने कहा कि दैट्स नॉट द एम। डिटेल्स में जाना, ऊंट आज ऐसा ऊंट क्यों है, इसको जानने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। हमारा फोकस रहता है प्रेजेंट पे, और प्रेजेंट से ही फ्यूचर क्रिएट कर रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रेजेंट में जो मानसिकता है
उससे फ्यूचर क्रिएट हो रहा है, तो इस पे हम काम करते हैं। जैसे हमने कहा कि स्क्रिप्ट हमें दी गई है, ये तो हम तब कह रहे हैं जब सीन्स पास हो जा रहे हैं, बट एज वी सॉ इन टुडे सेशन की स्क्रिप्ट हमने खुद बनाई है। स्क्रिप्ट हम खुद बना रहे हैं अपनी लेवल ऑफ थिंकिंग से, अपनी सो दी नहीं गई है, स्क्रिप्ट बनाई जा रही है ना। बट वंस समथिंग हैज पास्ड, उसके लिए कहा जा रहा है कि हाँ ये तो जैसे ऐसे ही होना था, है ना। मगर हम पल पल इनवाइट कर रहे हैं लाइफ सिचुएशंस को, और जैसी हमारी मानसिकता है उस हिसाब से इनविटेशन हो रहा है कहानी में। सो ये पॉइंट आई थिंक आपने ध्यान से सुना नहीं है, आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा एंड देन यूल अंडरस्टैंड। थॉट्स कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, तो जैसा बुद्धि है, जैसी समझ है, उस बेसिस पे थॉट्स हैं, है ना। जैसी हमारी समझ है वैसे संकल्प होंगे। अगर समझ है ईंट का जवाब पत्थर से, तो वैसे संकल्प होंगे। समझ है कि ये धर्म सबसे बेस्ट है, उस हिसाब से संकल्प होंगे। अ, समझ है कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो वैसे ही संकल्प होंगे। हाउएवर इज योर अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए हमने समझ को दो कैटेगरीज में किया है। एक है झूठ की समझ, है ना, जो कि टेम्पररी है, टेम्पररी चीजों के आधार पे समझ, और एक है सत्य के आधार पे समझ। तो एक है पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि। पत्थर है तो फिर संकल्प झूठ के ही होंगे, और सत्य का समझ है तो फिर संकल्प सत्य के होंगे। सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि कैसे हम अवे रहें अटैचमेंट से। सो एक जैसे एक मेहमान होता है, वो हर चीज को यूज करता है, हर चीज को एंजॉय करता है। कोई दो लोग हैं ट्रेन में भी सफर करते हैं, और ट्रेन में भी आपस में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, बात करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। बट उसका स्टॉप आता है, वो अपने स्टॉप पे उतर जाता है, और इनका स्टॉप आता है, ये अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं, है ना। दोबारा शायद कॉल भी ना करें। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो ये कैसे हो रहा है? वाइल इंटरैक्टिंग हमारी कॉन्शियसनेस थी मेहमान की, कॉन्शियसनेस थी कि आप भी घूमने के लिए आए, हम भी। तो जहां पर भी मेहमान की कॉन्शियसनेस है, मेहमान की चेतना है, तो नेचुरली एक ट्रस्टी भाव काम करता है कि हम चीजों को यूज कर रहे हैं, लेकिन इस भान से नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा है और आई ओन इट, है ना। इस भान से कर रहे हैं कि मुझे दी गई है। सो ट्रस्टी का मतलब बस इतना, ट्रस्टी का मतलब है कि हर रिलेशनशिप में हम आ रहे हैं, हर चीज को यूज कर रहे हैं, बट वो नॉट विद द कॉन्शियसनेस दिस इज माइन, ये मेरा है। जैसे कल भी आइडेंटिटीज में हमने यही देखा था कि पहले हम ये कंफ्यूजन होता है कि ये मेरा पर्दा है, मेरा आइडिया है ना। और उसके बाद जब उस पर्दे को कोई कमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यही लगता है कि मैं पर्दा हूँ, है ना। जो रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि मैं ही पर्दा हूँ। तो जिस भी चीज को हम मेरा समझेंगे, इफ वी कंसिडर दीज आर माई रिलेशनशिप्स, देन थोड़ी टाइम के बाद उससे इतनी गहरी आइडेंटिटी हो जाती है कि उसमें जो भी हो रहा है रिस्पॉन्स ऐसे आएगा जैसे मुझे कुछ कह दिया है ना। सो बस फिर इतना ही है, और हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। उससे पहले हमारा होमवर्क है, सभी लोग ज्वाइन करेंगे तो सभी लोग ये होमवर्क करें। क्वेश्चंस आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप खोल दिया गया है। मगर होमवर्क है कि दिन में 10 बार, है ना, एक एक मिनट के लिए, है ना, ये सब कर सकते हैं। दिन में 10 बार एक एक मिनट के लिए अम, इस ट्रूथ को रिवाइज करना, है ना। ट्रूथ, जैसे किसी ने पूछा था कि सत्य क्या है, हमारा सत्य, तो हमारा सत्य यही है कि नाटक की दुनिया में जो दिख रहा है ना, स्टोरी वर्ल्ड में जो जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इससे मैं अलग हूँ। और मैं अलग हूं तो कैसा हूँ? चेंजलेस हूँ। स्वभाव ही है एक्टर का कंप्लीट सुरक्षा। उसको ये क्लियरली पता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो एक मिनट के लिए
इसको एक्सपीरियंस करे, है ना, कि कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अनन्या के लेवल पे बिगाड़ सकता है ना, अनन्या को परेशान किया जा सकता है, मगर जो एक्टर बैठा है उसको नहीं कर सकते हैं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता है ना। सो वो कंप्लीटली लविंग है, कंप्लीटली नोबल है, बहुत ब्यूटीफुल है, और हर एक एक्टर वैसा ही है। तो इस ट्रूथ को 10 बार एक एक मिनट के लिए रियलाइज करना ना, तो हम देखेंगे कि बाहर में भी जैसे भी इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हम उसके पीछे बैठे एक्टर को देख पाएंगे। हाँ, सो ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है, नाटक की दुनिया है, इसको 10 बार एक एक मिनट के लिए नाटक की दुनिया समझना, है ना, ये नहीं कि ये मेरे बच्चे, मेरी लाइफ और मेरे पति और मेरा जॉब। कंसिडर इट एज अ स्टोरी। स्टोरी कैसे होती है, एक शुरुआत होती है, उसकी एक अंत होता है ना, तो उसको इस तरीके से एक्सपीरियंस करना बस 1 मिनट के लिए, है ना, ओनली फॉर 1 मिनट, कि ये सब अनन्या की स्टोरी का पार्ट है ना, ये जूम कॉल के क्वेश्चंस, ये सब कुछ, हाँ, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। और हम कमेंट्रीज भेजते हैं आपके प्रैक्टिस को और आसान करने के लिए, तो वो कमेंट्रीज तो बहुत हेल्पफुल हैं। आप कमेंट्रीज को सुने, अगर खुद से नहीं होता है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कमेंट्रीज, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट, गुड लक। अगली बार टेस्ट भी हो सकता है होमवर्क पे। ओके। ओम शांति, थैंक यू।